अब तक हमने साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन पढ़ा, जिसके हमने कुछ फॉर्मूले देखे। लेकिन अब हम 7.2 एक्सरसाइज के लिए कुछ अलग टाइप के फॉर्मूले देखेंगे, जिसमें सभी इन्वर्स वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/√1 - x²। ठीक, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस, इसमें माइनस लगेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है ना। उसी प्रकार टेन का होगा 1/1 + x²। कॉट का करेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, कॉसेक सेक का होता है, सेक इनवर्स एक्स का होगा 1/x√x² - 1। ठीक, कोसेक का माइनस लगेगा। ठीक है, RBSE मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2x√1 - x² का डिफ्रेंसिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में कुछ x की जगह में कुछ ऐसे वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी जिससे साइन इनवर्स कट हो जाए। ठीक है, तो हम इसमें क्या रख सकते हैं, तो हम x की जगह अगर सॉल्यूशन x की जगह अगर हम क्या रखें, साइन थीटा, x की जगह अगर हम साइन थीटा रखें तो क्या होगा। तो शुरू करते हैं साइन इनवर्स रखने पर। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2x की जगह साइन थीटा, 1 - sin² थीटा, साइन इनवर्स 2 sin थीटा, 1 - sin² थीटा, cos² थीटा, साइन इनवर्स 2 sin थीटा। रूट के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा डॉट cos थीटा। एक बात देखते हैं कि 2 sin थीटा डॉट cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है। एक फॉर्मूला है, तो हम इसमें लिख देंगे साइन इनवर्स, इस जगह हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखो, ये साइन इनवर्स और साइन, ठीक है ना, ये दोनों कट हो जाएंगे। ये दोनों कट हो गए तो क्या बचा ना, 2 थीटा। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे y = 2 थीटा, तो y = ठीक है 2 थीटा। थीटा की अपने को वैल्यू चाहिए। देखो x = साइन थीटा, तो थीटा साइन इनवर्स एक्स। ए साइन इस साइड में आ गया तो इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो dy/dx 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन होगा साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, dy/dx 2 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, d/dx साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। तो √1/1 - x², तो dy/dx हो जाएगा 2/√1 - x²। ये हो गया अपना आंसर। बी क्वेश्चन है। ठीक है, साइन इनवर्स 3x - 4x³ का
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले हम इसको वाई ऐड करेंगे। तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4x माइनस, सॉरी 3x माइनस 4x क्यूब। अब हमें इस वैल्यू में, इस क्वेश्चन में x की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे एक फॉर्मूला एक बन जाए। ठीक है, तो हम इसमें x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, देखो 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया अपना साइन 3 थीटा, साइन से साइन कट गया, y इज इक्वल टू 3 थीटा। अब y इज इक्वल टू 3 डॉट थीटा, यदि x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये इस साइड चला गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन dx, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d अपॉन dx साइन इनवर्स x, dy अपॉन dx 3 डॉट साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा 3 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया अपना आंसर। आरबीएससी 7.2 एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है cos इनवर्स 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको राइट करेंगे, राइट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ प्लस है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर cos इनवर्स को हटाना पड़ेगा, और cos इनवर्स को हटाने के लिए x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे cos इनवर्स हट जाए। तो x की जगह मैं यहाँ पर पुट करता हूँ tan थीटा, ठीक है। x की जगह मैं tan थीटा पुट करता हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। अब y इज इक्वल टू हो गया अपना cos इनवर्स 2, x की जगह कितना रखना है अपने को tan थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब इस साइन को अपने को कॉस में चेंज करना है। इस साइन को अपने को कॉस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एंगल चेंज कर देंगे। एंगल चेंज करेंगे कैसे, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब देखते देखो कैसे, ये अपना होता है कोऑर्डिनेट ASTC, ठीक है। तो अपने को कौन सी पीरियड चाहिए, इसमें साइन वाली पीरियड चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें ये साइन वाली पीरियड है, साइन हमेशा कॉस में चेंज होता है, ठीक है। साइन हमेशा कॉस में चेंज होता है, तो हम इसमें, और कब चेंज होगा, जब एंगल पाई बाई 2 होगा तब, ठीक है। तो अब इसमें पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कर दिया, तो ये हो गया अपना कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, इसलिए ये कॉस में चेंज हो गया, ओके। तो अब हम इसकी कॉस से कॉस कट गया, y इज इक्वल टू हो गया
पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब इसका हम y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 डॉट डी अपॉन डी एक्स। कॉन्स्टेंट बाहर से बाहर आ गया कॉन्स्टेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये पर कर देते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पाई बाई 2 पूरा कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 माइनस 2 डॉट टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, टेन इनवर्स का अपना डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, माइनस का 2, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर, हो गया अपना आंसर। RBSC 7.2 के दूसरे का बी पार्ट है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएशन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने को कोस इनवर्स को हटाना पड़ेगा एवं इसको लेट करने पड़ेगा। लेट करने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें कॉस इनवर्स को हटाने के लिए x की ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि पूरा अपने को कॉस मिल जाए, ठीक है, कॉस में चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अपना टेन इनवर्स x, ठीक है। अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अपने इक्वेशन में आते हैं, ठीक है। 1 माइनस एक्स की जगह कितना है, टेन स्क्वायर थीटा, और x की जगह वापस आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये टू थीटा का फॉर्मूला है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जब इसकी वैल्यू ये है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉस टू थीटा। अब देखो ये कॉस दोनों कट गए क्योंकि इनवर्स में ये प्लस में, ठीक है। तो y इज इक्वल टू अपना हो गया टू थीटा। अब y इज इक्वल टू टू डॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स x। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा d अपॉन डी एक्स टू टेन इनवर्स x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स टू बार आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपना डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया अपना आंसर। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट से कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ऐसे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम सबसे पहले इसको राइट करेंगे। राइट माना y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉस इनवर्स को हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए x की जगह ऐसी एक वैल्यू पुट करेंगे कि कॉस यहाँ पर आ जाए और कॉस इनवर्स कट जाए। तो हम क्या करेंगे कि x की जगह पर यहाँ पर हम पुट करेंगे कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x। इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4, x की जगह पर कितना है, कॉस है, तो कॉस क्यूब थीटा, और 3x की जगह पर कॉस थीटा, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 4 कॉस क्यूब
थीटा और 3 cos थीटा cos 3 थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। 4 cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा cos 3 थीटा के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos 3 थीटा, cos इनवर्स से cos कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 थीटा। अब y इज इक्वल टू 3 डॉट थीटा की जगह पर कितना है cos इनवर्स x। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स 3 बार आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x, डी वाई अपॉन डी एक्स 3 कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा 3 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूले जो अपने को याद करने पड़ेगी, ये अपना है आंसर। थर्ड का बी पार्ट है cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है। ये अपना बी पार्ट है, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इसको सबसे पहले हम राइट करेंगे y इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को cos इनवर्स को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर cos को लाना पड़ेगा, और जब यहाँ पर cos आएगा तभी cos इनवर्स हट पाएगा। तो हम इसमें एक x की वैल्यू पुट करेंगे ताकि यहाँ पर cos बन जाए। तो हम x इज इक्वल टू यहाँ पर रख देते हैं cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अपना cos इनवर्स x, ठीक है। दोनों को मैं रख देता हूँ। अब हम अपने y की इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, तो cos इनवर्स हो जाएगा अपना रूट 1 प्लस एक्स की जगह पर कितना है cos थीटा अपॉन 2, y इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस cos थीटा। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 1 प्लस cos थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूला है जो अपने को याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अपना 1 प्लस cos थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2। y इज इक्वल टू हो जाएगा अपना cos इनवर्स, ठीक है ना, cos इनवर्स। देखो रूट है तो यहाँ पर ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा आ जाएगा cos थीटा बाई 2, ठीक है, cos थीटा बाई 2। सॉरी एक मिनट, माय मिस्टेक, मिस्टेक हो गई। यहाँ पर आ जाएगा 2 2, यहाँ पर 2 आता है, ठीक है ना, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा रूट 2 और यहाँ पर आ जाएगा रूट 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y cos इनवर्स cos थीटा बाई 2, ठीक है, 2 से। अब देखो cos इनवर्स और cos ये दोनों कट जाएंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा बाई 2, y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, मैं साइड में लिख देता हूँ, और थीटा की वैल्यू होगी अपनी कितनी है, थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x का, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 डॉट कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा -2 1 माइनस का
एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का एक पार्ट ए पार्ट से सेक इनवर्स 1/2x² - 1, इसमें अपने को डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पर भी सेक लाना पड़ेगा ताकि सेक इनवर्स से सेक कट जाए और अपनी वैल्यू फाइंड हो सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे लेट y = सेक इनवर्स 1/2x² - 1। अब हम क्या करेंगे, x की ऐसी वैल्यू रखेंगे ताकि सेक आ जाए। तो x इजिकल टू मैं यहाँ पर cos थीटा रखूंगा, तो थीटा इजिकल टू हो जाएगा अपना cos इनवर्स x, ये दोनों वैल्यू। और y इजिकल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1/2, x के जगह पर अपना कितना है cos थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा -1। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है cos 2 थीटा के बराबर होता है, ठीक है, होता है। तो यहाँ पर मैं cos 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो y इक्वल टू हो जाएगा sec 1/cos 2 थीटा। अब 1/cos थीटा होता है sec थीटा के बराबर, तो y इक्वल टू sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा किसका, 1/cos थीटा sec थीटा के बराबर होता है, तो 1/cos थीटा sec 2 थीटा के बराबर होगा। sec से sec कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2 थीटा, और 2 की थीटा की वैल्यू कितनी है cos इनवर्स x, यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, हमने फाइंड की हुई है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dy/dx, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d/dx cos इनवर्स x, ठीक है। तो dy/dx 2 cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1 - x², तो dy/dx हो जाएगा 2 - 1 - x², ये हो गया अपना आंसर। फोर्थ का बी पार्ट से cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², इसमें अपने को cos यहाँ पर जाएंगे तभी यहाँ पर cos इनवर्स हट पाएगा, तभी हम इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, तो लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के एक ऐसी वैल्यू रखेंगे ताकि यहाँ पर cos आ जाए। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ पर मैं इस वैल्यू को हाईलाइट कर देता हूँ। अब y इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x की जगह पर अपना क्या है tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू आ जाएगा अपना cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। इससे cos से इनवर्स ये दोनों कट गए, यहाँ पर आ जाएगा 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx 2d/dx tan इनवर्स x dy/dx, ठीक है। 2 डॉट tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², तो dy/dx 2/1 + x², ये हो गया अपना आंसर।